हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्रोनिम्स और उनके फुल फॉर्म्स। ऐसे एक्रोनिम्स जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं। एक्रोनिम्स का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, और दूसरा चीज़ है हम उसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे। तो क्या क्या एक्रोनिम्स इम्पोर्टेंट है हमारी एजुकेशन लाइन के अंदर, वो हम देखते हैं। तो 3 बहुत कॉमन एक्रोनिम हमें देखने को मिलते हैं: बीए, बीकॉम और बीएससी। इनका मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूँ। 10th के बाद आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं तो 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास। आप आर्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं और साइंस ले सकते हैं। अगर 12th तक वो पढ़ने के बाद आप इसको 3 इयर्स कॉलेज में स्टडी करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, जिसे बोलते हैं यूजी, अंडर ग्रेजुएट। तो उसमें 3 तरह की फैसिलिटीज़ है। आप बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं और बीएससी कर सकते हैं। ए से बनता है आर्ट्स, COM का मतलब है कॉमर्स और SC का मतलब है साइंस, यानी कि बैचलर इन आर्ट्स, बैचलर इन कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस। अगर आप 3 साल कॉलेज में जाने के बाद यानी अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद 2 इयर्स और सेम चीज़ों की स्टडी करते हैं तो फिर आपको मास्टर्स की डिग्री मिलती है, जिसे पीजी कहा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट। तो उसमें 3 तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आप आर्ट्स से ये करते हैं तो आप मास्टर ऑफ आर्ट्स कहलाएंगे। अगर आप ये कॉमर्स से करते हैं तो मास्टर ऑफ कॉमर्स कहलाएंगे। और अगर साइंस में करते हैं तो आप कहलाएंगे मास्टर ऑफ साइंस। MA, MCOM, MSc, यूजी का मतलब हो गया अंडर ग्रेजुएट, पीजी का मतलब हो गया पोस्ट ग्रेजुएट। ये है मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस। ये है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, ये तो रेगुलर डिग्री हो गई। कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज भी हैं, जैसे कि BBA अगर आप करते हैं तो यह है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स से रिलेटेड है ये। अगर इसी में आप मास्टर्स करते हैं यानी कि 2 इयर्स और इन्वेस्ट करते हैं तो वो बन जाएगा MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कॉमर्स से रिलेटेड ये 2 डिग्रियां हो गई, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसे कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड भी 2 एक्रोनिम्स हैं, BCA और MCA। अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन करते हैं तो आप कहलाएंगे BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और अगर आप आगे बढ़ते हैं 2 इयर्स और इन्वेस्ट करते हैं तो वो आप कहलाएंगे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज और हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, जैसे BTech और MTech। तो B और M का मतलब तो आप समझिएगा, यहाँ टेक का मतलब जो है वो है टेक्नोलॉजी। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो साइंस मैथ्स करने के बाद इंजीनियरिंग करते हैं तो उनके लिए जो डिग्री मिलती है वो ये होती है BTech की ग्रेजुएशन वाली डिग्री। और बाद में अगर वो फर्दर स्टडी करते हैं तो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी वो हो जाएगा। अगर कोई बायोलॉजी लेता है तो उसके पास ऑप्शन है MBBS करने का, BSc तो कर ही सकता है। इसके अलावा अगर प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहते हैं तो BBS, MBBS हो जाएगा, GNM हो जाएगा, ANM हो जाएगा ना। GNM भी होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, और एक होता है ANM, ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है। तो नर्स वाले जो कोर्स हैं वो वाले तो हैं GNM और ANM, और जो नॉर्मल कोर्स है हमारा रेगुलर वो है MBBS, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये हो जाता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी है MBBS। GNM है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये ANM है। BTech और MTech हो गया। इसी तरह से मेडिकल वाले में या बायोलॉजी वाले में कुछ और होते हैं, जैसे B फार्मा और D फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। इसके अलावा देखो कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत काम आती है, जो आपको जनरली सुनने को मिलेगी, जैसे B.Ed और M.Ed। ठीक है, तो B.Ed है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो पढ़ा सकता है बच्चों को। टीचर अगर आप किसी को बनना है तो उनको इस तरह की चीज़ करनी पड़ती है, ये वाली डिग्री लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट टीचर अगर बनना है, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में भी बनना है तो B.Ed और M.Ed उसके लिए डिग्री होती है। यहाँ पे जो एजुकेशनल ट्रेनिंग है यानी कि बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग है वो दी जाती है इस कोर्स के अंदर। तो B.Ed है बैचलर ऑफ एजुकेशन और M.Ed है मास्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्ड आपने सुना होगा कभी कभी, PhD।
तो पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। अब यहाँ डॉक्टर का मतलब नॉर्मल हमारा वो डॉक्टर नहीं है जो ट्रीटमेंट करता है। यहाँ डॉक्टर का मतलब है कि जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जिसमें भी उसने पीएचडी की है उसको बहुत अच्छे से जानता है, उसको बहुत ही ज़्यादा पढ़ता है, तो उसे उस वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी मिल जाती है। तो पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन। अच्छा एक और होता है बीपीएड यानी बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो जो फिज़िकल एजुकेशन जैसे पीटीआई वगैरह होते हैं जो बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनके पास जो डिग्री होती है उसे बोलते हैं बीपीएड। ठीक है, तो पीएचडी, बीपीएड, बीएड, एमएड, जीएनएम, एएनएम, एमबीबीएस, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए, एमए, एमकॉम, एमएससी, यूजी, पीजी, बीए, बीकॉम, बीएससी। ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आप रिपीटेडली सीख सकते हैं। थैंक यू।